सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज शुक्रवार की सुबह बेहद जहरीली है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद विहार में और आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरीके से चारों तरफ आसमान में एक धुआं नज़र आ रहा है। दरअसल ये धुआं नहीं, ये जहरीला धुआं है जो सांसों के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और जिसको लेकर बाकायदा चेतावनी इशू की गई है कि खासकर जो लोग बीमार हैं, जिन्हें सांस संबंधी बीमारी है, वो बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकलें और घरों में भी वो खिड़की दरवाजे बंद रखें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और खासकर आनंद विहार ये वो इलाका है जहाँ पर पूरे साल भर ही पोल्यूशन का जो स्तर है वो बेहद खतरनाक के स्तर पर होता है। और दिवाली की रात जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में पटाखे चलाए गए, उसके बाद कंडीशन कितनी ख़राब है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं दिल्ली के, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है। प्रद्युमन जी, जब आप घर से निकले सुबह तो क्या महसूस किया जब इस हवा में सांस ले रहे हैं? तो पटाखा बड़ी स्तर पर जलाया जा रहा है, जिससे कारण प्रदूषण बड़ी मात्रा में हो रहा है। सांस लेने में कठिनाई हो रहा है, आँखों में जलन हो रही है। इससे बड़ी मात्रा में पटाखे जलाए गए। जी, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आ रहे हैं? शंकर, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं तो ये बताइए, दिल्ली में तो वैसे ही इतना पोल्यूशन रहता है और आज क्या अलग से महसूस कर रहे हैं आप? आँखों में जलन सी हो रही है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, जो नॉर्मली होता नहीं है। आज ये महसूस हो रहा है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था पटाखों पर, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे चले, लोग नहीं माने। बैन तो लगाया था बट ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि बैन लगा था। तो पटाखे तो वैसे ही नॉर्मली जला ही रहे थे जैसे जलती है, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि बैन लगाया था। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बैन तो लगाया था और ये बात इन्होंने बहुत सही कही कि कहीं से महसूस नहीं हुआ कि उस बैन का कुछ असर हुआ हो। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही थी कि इस बार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो आखिरकार ये जवाबदेही कैसे तय होगी, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जो इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार हैं? जिस तरीके से पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर पटाखे चलाए गए, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, पूरे एनसीआर के इलाके हों, वहाँ पर भी जमकर पटाखे चलाए गए। और उसका नतीजा ये है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो, अगर आनंद विहार की बात करूँ तो 450 के मार्क को पार कर चुका है। तो ये जो अगर ये कहीं आंकड़ा है, ये आंकड़ा सीधा हैजार्डस यानी कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। अगर ये कहीं आंकड़ा है, ये आंकड़ा सीधा हैजार्डस यानी कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। और ये पोल्यूशन जल्दी ही कम नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी जब हरियाणा, पंजाब की तरफ से जो पराली का धुआं आता है, उसके चलते पोल्यूशन पहले ही बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसे में ये दिवाली की रात जो पटाखे चलाए गए, उसके बाद हालात किस कदर ख़राब हुए, ये आज सुबह अंदाज़ा हो रहा है। कमिश्नर भरत रावत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।